Good morning, students. You know that we have done writing work related to lesson 1 earlier, but we hadn't read the lesson. So today we are going to read the lesson, and our lesson 1 is our country, India. आपको पता है कि हम राइटिंग वर्क लेसन 1 से रिलेटेड पहले कर चुके हैं. लेसन हमने रीड नहीं किया था, तो आज मैं आपको लेसन 1 रीड करा रही हूँ. और हमारा लेसन 1 है आवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत. सो लेट्स स्टार्ट. आवर मदरलैंड इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया. हमारी मातृभूमि भारत एशिया महाद्वीप का एक भाग है. एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है 7 कॉन्टिनेंट्स में से, और उसका ही एक भाग हमारा हमारी मातृभूमि जहाँ हम पैदा हुए. मातृभूमि वो होती है जहाँ हम पैदा होते हैं. तो हम कहाँ पैदा हुए? इंडिया में पैदा हुए, तो इंडिया हमारी मातृभूमि. तो हमारी मातृभूमि इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है. इट इज़ सिचुएटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ इट. और हमारा देश भारत एशिया कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में आता है, उसके दक्षिणी भाग में आता है. मैप में आप देख सकते हैं ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, और एशिया कॉन्टिनेंट की ये सदर्न पार्ट है. हमारा इंडिया जो है वो सदर्न पार्ट में आता है. इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया. और एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के आधार पर हमारा देश विश्व में 7वें नंबर पर आता है. उससे बड़े जो 6 कंट्रीज़ हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं. रशिया, कनाडा, चाइना, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया आर बिगर देन इंडिया इन साइज. रशिया, कनाडा, चाइना, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ये 6 कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया से साइज़ में बड़े हैं. नेक्स्ट टू चाइना, इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. और चाइना के बाद भारत विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर आता है. पहले नंबर पे चाइना है और दूसरे नंबर पे हमारा इंडिया आता है जनसंख्या के आधार पर. इंडिया हैज़ कॉमन बाउंड्रीज विद मैनी एशियन कंट्रीज़. भारत की बहुत सारे एशियाई देशों से सीमाएं लगती हैं. कॉमन बाउंड्रीज जो साधारण एक दूसरे के साथ सीमा लगती है. The countries which have common boundaries with India are called neighbors. भारत की जिन देशों के साथ सीमाएं लगती हैं उनको पड़ोसी देश कहा जाता है. पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया. पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत के नॉर्थ वेस्ट में, मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है. तो ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है. चाइना इज टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट. जो चाइना है कंट्री वो भारत के उत्तर और उत्तर पूर्व में आप यहाँ देख सकते हैं. नेपाल एंड भूटान आर टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया. और नेपाल और भूटान, ये नेपाल है और ये भूटान है, तो ये कहाँ है? भारत के नॉर्थ में है. बांग्लादेश एंड म्यांमार आर टू द ईस्ट ऑफ इंडिया. बांग्लादेश और म्यांमार जो है ये बांग्लादेश है और ये म्यांमार है, तो ये इंडिया के ईस्ट डायरेक्शन में है. श्रीलंका एंड मालदीव्स आर टू द साउथ ऑफ आवर कंट्री. श्रीलंका और मालदीव्स ये भारत की दक्षिण दिशा में हैं. लुक एट द मैप ऑफ एशिया एंड लोकेट देम. आप एशिया का इस मैप में इन कंट्रीज को देख सकते हैं. श्रीलंका एंड मालदीव्स आर आइलैंड. श्रीलंका और मालदीव्स जो हैं वो दोनों ही आइलैंड्स हैं. आइलैंड होता है अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑल अराउंड. ज़मीन का वो भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उनको आइलैंड कहते हैं. जैसे यहाँ श्रीलंका भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और मालदीव्स जो हैं, मालदीव्स भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो वो पानी से घिरा हुआ है. इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है. देखो मैं आपको यहाँ शो कर रही हूँ. ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, वाटर बॉडी है. साउथ में है इंडियन ओशियन, और वेस्ट में है अरेबियन सी. तो यहाँ 3 तरफ हमारा इंडिया पानी से घिरा हुआ है. द इंडियन ओशियन इज टू द साउथ ऑफ आवर कंट्री. हिंद महासागर हमारे देश के दक्षिण दिशा में है. द अरेबियन सी इज टू द वेस्ट ऑफ इट. और इस हमारे देश की पश्चिम दिशा में क्या है? अरेबियन सी है, अरब सागर है. ऑन द ईस्ट ऑफ इंडिया लाइज द बे ऑफ बंगाल. और भारत के पूर्वी दिशा में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है. इट इज़ देयर फॉर आवर कंट्री इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला. इसीलिए हमारे देश भारत को क्या कहा जाता है? पेनिनसुला, प्रायद्वीप कहा जाता है. पेनिनसुला क्या होता है वो डिफाइन किया हुआ है यहाँ. अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड पेनिनसुला. जमीन का वो भाग, वो टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसको पेनिनसुला कहते, प्रायद्वीप कहते हैं. इंडिया इज ट्राइंगुलर इन शेप. भारत आकृति में त्रिकोणीय है.
जैसे आपने मैथ्स में ट्राइंगल देखा होगा, देखें आप, यूँ हमारी कंट्री की शेप है तो ट्राइंगुलर शेप है। इट्स लेंथ फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ इज अबाउट 3200 किलोमीटर। भारत की लंबाई जम्मू कश्मीर से लेके और नीचे तमिलनाडु में, ये लास्ट पॉइंट है कन्याकुमारी हमारा, तो जम्मू कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक का हमारे देश का जो एक्सटेंट है वो लगभग 3200 किलोमीटर है। यहाँ आपको राउंड फिगर में दिया है, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस ये 3214 किलोमीटर है। ओके, इट्स एक्सटेंट फ्रॉम द ईस्ट इन अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात इन द वेस्ट इज अबाउट 3000 किलोमीटर। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर और पश्चिम में गुजरात तक का इसका फैलाव जो है, पूर्व से पश्चिम तक का फैलाव, वो लगभग 3000 किलोमीटर से। यहाँ भी आपको राउंड फिगर में दिया हुआ है, एक्चुअल में ये डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर्स। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। भारत 28 राज्यों और 9 संघ शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। आपको पता है कि पहले 29 स्टेट्स हुआ करते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को अब स्टेट नहीं माना जाता। जम्मू कश्मीर से 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं, तो वो स्टेट की संख्या एक कम होके और यूनियन टेरिटरी की संख्या जो है वो बढ़ गई है। इन टर्म्स ऑफ एरिया, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। क्षेत्रफल के आधार पर हमारा देश का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यस, आप बता सकते हैं मैप में देख के। मैप में देखिए, मैप में हमारे स्टेट में सबसे छोटा स्टेट है हमारा गोवा। एरिया के हिसाब से हमारा जो मैप में सबसे बड़ा हमारा स्टेट है राजस्थान और सबसे छोटा स्टेट हमारा गोवा है। उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन अमंग द इंडियन स्टेट्स। और सभी जो राज्य हैं उन सभी राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम जनसंख्या वाला लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हमारा सिक्किम है। तो आप लिख भी सकते हैं साथ में। द इंडियन ओशियन, द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी मीट इन कन्याकुमारी। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी जो अरब सागर है, ये तीनों कहाँ पर मिलते हैं? कन्याकुमारी में। मैंने बताया था कि हमारे देश का जो सदर्न टिप है, दक्षिणी छोर है, वो यहाँ है कन्याकुमारी में। तो यहाँ जाकर इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ये तीनों मिल जाते हैं। द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हमारे देश का जो लैंड सरफेस है, जो सतह है हमारी ज़मीन की, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग है, ऊंची नीची है। ज़मीन समान नहीं, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर पर्वत हैं, तो कहीं पर मैदान है, तो ये अलग अलग है। इट इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर, ये हर स्थान पर एक जैसी नहीं है। देर आर बिग माउंटेन्स एंड हिल्स इन सम पार्ट्स ऑफ, कुछ स्थानों पर पहाड़ियां हैं और पर्वत हैं। वाइल इन अदर पार्ट्स वी सी प्लेटोज एंड प्लेन्स, लेकिन कुछ स्थानों पर हम क्या देखते हैं? प्लेटोज, पठार देखते हैं या फिर मैदान देखते हैं। वी सी बिग रिवर्स इन सम पार्ट्स ऑफ इट, और देश के कुछ भागों में हमें बड़ी बड़ी नदियां देखने को मिलती हैं। वाइल इन अदर पार्ट्स देयर आर नो रिवर्स, लेकिन कुछ भागों में क्या है? नदियां हैं ही नहीं। वी फाइंड डेजर्ट इन वन पार्ट ऑफ इट, और हमारे देश के एक भाग में, जो हमारे देश का राजस्थान है स्टेट, उस राजस्थान के बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में हमारा क्या है? वेस्टर्न डेजर्ट, जिसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। सम पार्ट्स ऑफ इट आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट विद वेराइटीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और हमारे देश का कुछ भाग जो है वो गहरे घने जंगलों से ढका हुआ है और जिसमें बहुत अधिक जंगली जानवर रहते हैं। द क्लाइमेट टू वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हमारे देश का सिर्फ लैंड सरफेस ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग नहीं है, हमारे देश की जलवायु भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग है। द वेदर इज सीवियर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, और भारत के जो उत्तरी मैदान हैं, आपको पता है हम कहाँ रहते हैं? हम उत्तरी मैदानों में रहते हैं। तो आपको पता है कि गर्मियाँ होती हैं तो गर्मी भी बहुत अधिक होती है, और सर्दियाँ होती है तो सर्दी भी अधिक होती है। तो हमारे उत्तरी मैदान जो है, नॉर्दर्न प्लेन्स, उनमें वेदर जो है वो सीवियर है, कठोर जिसको बोलते हैं। इट इज नॉर्मल इन द कोस्टल एरियाज,
लेकिन कोस्टल एरियाज में, तटीय इलाकों में ये नॉर्मल है, सामान्य, यानी कि ना अधिक बारिश होती ना अधिक गर्मी होती है और ना अधिक सर्दी होती है। इट इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, यहाँ ना तो अधिक सर्दी होती है और ना ही अधिक गर्मी होती है। इन द हिली माउंटेनस रीजन द टेम्परेचर डज नॉट राइज इवन ड्यूरिंग द समर। हिली माउंटेनस रीजन में, जो पर्वतीय इलाके हैं, उन पर्वतीय इलाकों में तापमान गर्मियों के सीजन में भी अधिक नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि वहाँ अल्टीट्यूड जो है उस पार्ट की समुद्र तल से ऊंचाई वो अधिक होती है, और जितना हमारा अल्टीट्यूड बढ़ता है उतनी ही टेम्परेचर कम होता चला जाता है, तो वहाँ गर्मी के सीजन में भी टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। देयरफॉर पीपल लाइक टू गो टू अ हिल स्टेशन इन द समर, इसीलिए लोग गर्मियों में हिल स्टेशन पर यानी पहाड़ी इलाकों में जाना पसंद करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लैंड फीचर्स इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 रीजन्स। लैंड फीचर्स के अकॉर्डिंग, हमारे देश की जो जमीन है उसके लक्षणों के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा गया है, और ये 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा द नॉर्दर्न माउंटेन्स, हमारा जो पर्वतीय श्रृंखला जो हमारी हिमालयाज की आती है ऊपर, वो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं। नंबर 2 है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। नंबर 3 है द वेस्टर्न डेजर्ट। नंबर 4 द सदर्न प्लेटो, और नंबर 5 है हमारा द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, जो हमारे कोस्ट के साथ जो प्लेन्स लगते हैं वो, और हमारे आइलैंड्स हमारे हैं, यहाँ हैं अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, ये हमारे 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं। तो ये हमारे देश का ही पार्ट हैं, ये हमारे देश से अलग नहीं है। इंडिया हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ मोर देन 7000 किलोमीटर्स। भारत की तटीय रेखा, जो ये समुद्री तट जहाँ लगता है, ये तटीय रेखा इंडिया की कितनी है? लगभग 7000 किलोमीटर से। यहाँ भी आपको राउंड फिगर में दिया हुआ है, एक्चुअल में ये है 7516.6 किलोमीटर्स है एक्चुअल में। यहाँ आपको दिया हुआ कि 7000 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो लेसन मैंने आपको क्लियर करा दिया है, समझा दिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।